हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्बी। आज प्रोनाउन जो हम लोग कल मैंने जो प्रोनाउन का क्लास लिया था, जिसमें प्रोनाउन का मैंने ओवरव्यू बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उसी क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन में आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि इसका नाम है पर्सन मतलब व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये यूज़ होता है। या तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किसी थिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग टू अवॉइड रिपीटेशन को बार बार एक ही चीज़ बार बार नाउन फॉर्म को हम लोग यूज़ करें, इस चीज़ को रोकने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होता है स्पेशली पर्सन या थिंग को रिप्लेस करके उसके जगह पर आता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो एक एक करके एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर एग्जाम्पल, द काउ हैज़ अ पेट एनिमल। द काउ हैज़ अ पेट एनिमल। काउ जो होता है एक पालतू जानवर होता है। इट हैज़ 4 legs। तो यहाँ पर देखिए, इट जो है एक प्रोनाउन है। जो काउ, ये जो द काउ है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इट किसके लिए आया है? इस काउ के लिए आया है, ठीक है। ये इस काउ के लिए ये इट जो है यूज़ किया गया है, क्योंकि अब द काउ हैज़ अ पेट एनिमल यहाँ पर जब लिखा हुआ है तो यहाँ हम इस जगह पर बार बार द काउ नहीं लिख सकते हैं, बहुत ऑड लगता है, जिसे रॉन्ग माना जाएगा ग्रामेटिकली। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिप्लेस करके इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट हैज़ 4 legs ऐसे हम बोलेंगे। तो इट यहाँ पर ये जो है ये प्रोनाउन है हमारा। तो यहाँ पर इट हमारा प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट नंबर सेंटेंस, रेहाना वेंट टू कोलकाता। रेहाना कोलकाता गई। सी बॉट फ्यू बुक्स फ्रॉम देयर। वहाँ से कुछ किताब खरीदी वो। तो सी ये किसके लिए आया है? ये रेहाना के लिए आया है। हम बार बार रेहाना नाम बोले तो वो सूट नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सी जो है रेहाना के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वन, पीपल स्पीक बांग्ला इन वेस्ट बंगाल। दे आर वेरी हम्बल। तो यहाँ पर पीपल, लोग जो हैं, पीपल जो है ये एक आप कलेक्टिव नाउन, झुंड, मतलब एक लोग को लोग पीपल नहीं बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को पीपल बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी नाम का बोध नहीं हो रहा है, तो ये पीपल जो है एक नाउन है, और इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए ये दे वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर। दे आर वेरी हम्बल। हु आर वेरी हम्बल? पीपल आर वेरी हम्बल। तो पीपल जो है उसको ना लिख के हम यहाँ पर दे का यूज़ किए हैं। तो ये जो दे है ये पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीपल को रिप्लेस किया गया है दे से। तो दे जो हमारा हुआ ये हमारा प्रोनाउन हुआ, ठीक है। मोहित एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर। मोहित एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। मोहित और मैं अच्छे दोस्त हैं। देखिए यहाँ पर ये आर यूज़ किया गया है। ये जब सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जिसे मैं इन सभी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज चल रहा है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सिंटेक्स पकड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोहित एंड आई के साथ आर, क्योंकि मोहित एक नाम है, एक मैं, और 2 व्यक्ति हो गए यहाँ पर, इसके वजह से ये प्लुरल हो गया, जिसके लिए यहाँ पर आर यूज़ किया गया है, ठीक है। मोहित एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, प्लुरल है इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स यूज़ किया गया है। वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो यहाँ पर वी जो है ये हमारा प्रोनाउन है, जो मोहित और आई दोनों के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है।
तो ये हमारा प्रोनाउन। तो मैंने ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं, इस एग्जांपल्स को आप अच्छी तरह से आप एक बार देखकर समझ लीजिए किस तरह से ये प्रोनाउन काम करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन जो है इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 तरह से पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ किया जा सकता है। सब्जेक्टिव मोड में रखकर, ये तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन। तो हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में पहले देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट के जगह पर जो पर्सन यूज किया जाता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके जगह पर जो पर्सन यूज किया जाता है उसे हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसका ये खासियत ये होता है कि ये वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले आता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। आई, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी जो हैं सब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल्स हैं। और आई यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है जो वर्ब सॉ इससे पहले आया है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल, ही वेव्ड एट हर, ही वेव्ड एट हर। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जो विदा ले रहा है या फिर कहीं जा रहा है, तो जाने से पहले किसी को अपना हैंड वेव करके गया। तो वेव करना मतलब हाथ हिलाकर, ही वेव्ड एट हर, तो उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया, मतलब हाथ हिलाया, बाय बोला। तो ही जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है जो कि वर्ब वेव के पहले आया है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस जो होता है ऑलवेज वर्ब के पहले आने वाला प्रोनाउन होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल वो अदा करता है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर ये भी एक प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस का नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस किए। अभी हम ऑब्जेक्टिव केस जानेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस में वो काम करता है कैसे है उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो आता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला, ऑब्जेक्ट पर अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन है उसको रिप्लेस किया जा सकता है जिस प्रोनाउन से, वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल में मी, हिम, हर, देम, यू, ये सभी जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जॉन सॉ हर। इसका खासियत ये होता है ऑब्जेक्टिव केस का कि ये वर्ब के बाद आते हैं, जिससे कि इसमें सब्जेक्ट के वर्ब के पहले आते थे, ठीक है। इसमें ये वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले आने वाला, वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। हाँ, तो अब जो है यहाँ पर जॉन सॉ हर, तो जॉन सॉ हर, जॉन ने किसे देखा? उसे देखा। तो हर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है। और ये वर्ब हमारा सॉ जो है इसके बाद आया है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम ना होकर किसी हम प्रोनाउन को यूज़ किए हैं, जॉन सॉ हर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट नंबर, रॉबिन रोट अस अ लेटर। रॉबिन जो है सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अ लेटर जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होता है वो 3 चीज़ को क्वालिफाई करता है, फिर 3 तरह का फंक्शन करता है। पहला नंबर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है वो, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है, और या फिर वो प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये तीनों के एक एक एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। जॉन सॉ हर जो है यहाँ पर देखिए, हर जो आया है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, डायरेक्टली सॉ के बाद आ गया। रॉबिन रोट अस अ लेटर, तो ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर अ लेटर, और अस जो है हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये जो है हमें इस पर देखना है, ध्यान देना है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, सी वेव्ड एट मी। यहाँ पर मी जो है ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये आफ्टर प्रीपोजिशन
आया है तो प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि प्रीपोजिशन के बाद आया है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव केस नहीं समझना है, बल्कि इसको तीनों को समझना है कि कैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करते हुए भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो होता है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। तो समथिंग ओन्ड बाय द स्पीकर। पॉजिटिव का मतलब जैसा कि होता है अधिकार का होना, यानी कि किसी चीज़ पर किसी का अधिकार होना, यही पॉजिटिव प्रोनाउन बताता है। तो समथिंग ओन्ड मतलब किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति स्पेशली बोल रहा है, स्पीकर जो होता है, उसका अधिकार उस पर होता है, यानी कि ओनरशिप, ओनरशिप जो होता है उसको दर्शाता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर, इट्स, ये सभी जो हैं पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं फिलहाल इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ। देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन जो है ये जो होता है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एडजेक्टिव होता है, जिसे हम पॉजिटिव डिटर्मिनर भी कहते हैं, या फिर आप इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, यही हमारा प्रोनाउन है। तो हम प्रोनाउन को प्रोनाउन में सीखेंगे और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव वाले क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव में आप प्रोनाउन को मैं लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस को आप समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर माई ये जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, आर जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है। उसी तरह से हीज जो होता है ये भी एडजेक्टिव होता है, हर जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, देयर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, इट्स जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये सभी जो है एडजेक्टिव के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और योर जो होता है ये भी एडजेक्टिव होता है। इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे कि माइन आता है, आर्स आता है, हिज आता है, हर्स आता है और देयर्स आता है, इसके बाद योर्स आता है। तो ये सभी जो है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हैं प्रोनाउन कहलाते हैं, ये जो हैं आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर है मैं इसको अभी जस्ट अच्छा ठीक है मैं इसको अभी समझा दे रहा हूँ, लेकिन इसको हम अब पॉजिटिव प्रोनाउन पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन का क्लास है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, ठीक है। एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस लिखा हुआ है दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ माई बुक, यहाँ पर देखिए इस बुक के बारे में बताया गया है, लेकिन माई मतलब कौन, दिस इज़ माई बुक पर्टिकुलर एक किताब के ऊपर, किताब की तरफ देखते हुए, तो किताब की ओर इशारा करते हुए बताया जा रहा है कि दिस इज़ माई बुक, जो किताब है उसके पास उसके तरफ बोला जा रहा है कि दिस इज़ माई बुक। तो उस बुक का खासियत हो जाता है, उस बुक की विशेषता होती है कि वो मेरी है। तो मेरी पुस्तक है, इसका मतलब उस किताब की विशेषता को बता रहा है कि ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर चीज़ की विशेषता मतलब बुक की विशेषता को बता रहा है कि मेरा बुक का होना ये एडजेक्टिव को दर्शाता है, मतलब एक विशेषण की तरह काम करता है, जो कि इस अपने बाद नाउन जो है, ये जो बुक नाउन है इसके लिए ये आया है, ठीक है। इस नाउन को ये क्वालिफाई करता है और ये इसकी विशेषता को बताता है। माई जो है बुक की विशेषता को बताता है, ठीक है। तो ये जो है हम एडजेक्टिव कहेंगे इसमें। लेकिन दिस बुक इज़ माइन, ये मेरा किताब है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, जो कि वर्ब के बाद आया है। ये जो है हमारा प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन ये वर्ब के बाद आने के बावजूद ये पॉजिटिवनेस को दर्शा रहा है कि किताब जो है मेरा है, मतलब ये अधिकार को दर्शाता है
ये किताब मेरा है, इसका हिंदी होगा ये पुस्तक मेरी है, ये तो ये किताब मेरा है, या फिर इसका हिंदी होगा कि ये मेरी पुस्तक है। दोनों में अंतर है, ये मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक मेरी है। तो ये जो है पुस्तक की विशेषता नहीं बता रहा है, क्योंकि हम इसके साथ इसको पुस्तक को पढ़ ले रहे हैं, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है प्रोनाउन है जो मेरे होने का अधिकार को दर्शाता है, इसीलिए इसे पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, अच्छा आगे बढ़ते हैं इसमें अब। जैसे कि यहाँ पर देखिए दैट बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर माइन जो है हमारा ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, अभी हम लोग समझ गए, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट नॉट हर्स, ये मेरी गलती है उसकी नहीं, तो ये जो है हर्स ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, उसकी नहीं। यहाँ पर देखिए योर्स इज माइन, यहाँ पर दोनों ही ये वाला और ये वाला दोनों ही जो है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इज़ इट योर कार, ठीक है। तो इज़ इट योर कार, ये सेंटेंस जो बोला गया है, हम इसका आंसर अगर देते हैं तो हम बोलेंगे कि यस इट इज़ नो, अच्छा यहाँ पर मैं नो कर दे रहा हूँ, नो इट इज़ माई कार, ठीक है, ये मेरी कार है। तो किसी ने प्रश्न किया इज़ इट योर कार, क्या ये तुम्हारी कार है? मैंने कहा नो नो इट इज़ माई कार, ठीक है। तो मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से बोला गया, किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को पूछा कि क्या ये आपकी कार है, तो मैंने उस समय बोला कि नहीं ये उसकी नहीं बल्कि मेरी कार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है योर कार, हम ये माई कार जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस माई कार को हम माई कार ना बोल के इसके जगह पर हम चाहे तो माइन बोल सकते हैं, MINE माइन, ठीक है। दिस इट इज़ माइन, और साथ ही साथ आप इसको यहाँ पर योर कार को ये योर कार ना बोलकर योर्स बोल सकते हैं, इज इट योर्स। लेकिन इससे कार के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति समक्ष रहकर मतलब सामने रहकर किसी पर्टिकुलर चीज़ के तरफ इशारा करते हुए बात किया जा रहा है तो उस समय पॉसिबल है, लेकिन हम यहाँ चूंकि समझ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर कार का नाम लेना जरूरी है। तो हम इज इट योर कार बोलना पड़ेगा, जिसका आंसर के तौर पर हम ऐसे बोल सकते हैं नो इट इज़ माई कार या फिर नो इट इज़ माइन। तो माइन बोलेंगे जैसे ही वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस योर कार को रिप्लेस करके बोला गया है या फिर माई कार को रिप्लेस करके बोला गया है, कार को रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये कार पर मेरा अधिकार को दर्शाता है, इसलिए इसे पॉजिटिव प्रोनाउन में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया, तो यहाँ पर दोनों ही प्रोनाउन है, योर्स भी और माइन भी, ठीक है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है बेसिकली रिफ्लेक्ट्स अपन अ सब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करता है बैक अपन अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, मतलब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है जब सेंटेंस में, तो ये जो प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके निजता को दर्शाता है। निजता मतलब उसके निजी चीज़ को दर्शाता है, मतलब उसको अपने आप को ही दर्शाता है वो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए योर सेल्फ, अच्छा ये सभी योर सेल्फ जो होते हैं ये सिर्फ एफ वाला नहीं बल्कि ये सब एफ लगा हुआ है और VES वाला भी होता है, लेकिन ये कब यूज़ होता है ये हम देखेंगे एग्जाम्पल में। जैसे कि यहाँ पर देखिए आई फेल्ट एंड हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो है हमारा वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये उल्टा हम ही पर रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि मैं। आई जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा भी था सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पर आई जो है जो कि सब्जेक्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद गिर कर खुद को हर्ट कर लिया। तो ये किसके लिए आया है? देखा जाए तो आई के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट बैक अपॉन अ सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में द चिल्ड्रेन हैड टू लुक आफ्टर
देम सेल्फ्स देखिए VES यहाँ पे लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये चिल्ड्रेन जो है ये प्लूरल है हमारा। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको VES वाला, जैसे कि अगर हम ऐसे बोलते हैं हिमसेल्फ, तो एक व्यक्ति है तो उसे हम हिमसेल्फ बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक अगर सब्जेक्ट डिनोट, जो सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है, तो उसके लिए हम हिमसेल्फ से बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, इसके लिए यहाँ पर देमसेल्व्स आया है। तो ये देमसेल्व्स जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा प्रोनाउन खत्म हो गया। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जितने भी ये होते हैं, ये सभी प्रोनाउंस को हम लोगों ने देख लिया। अगर इस किसी से भी रिलेटेड कोई भी इशू, किसी भी तरह का कोई क्वेरी या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत आई हो या फिर कुछ भी और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट को, तो वो आप जो हैं अपना कमेंट जो करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट किसी क्लास में कवर कर दूंगा और उसको अच्छी तरह से समझा भी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।